अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। ये थी फ्राइडे की मॉर्निंग और यहाँ मानूर फुल टाइम मस्तियों में थी। इसको वैसे भी ना मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा ना मस्तियाँ सूझ रही होती हैं, कभी किसी के साथ मस्तियाँ करती है, कभी किसी के साथ। तो सुबह में इसको बस चीज़ बोलते रहो, मानूर जैकेट पहन लो, मानूर अपनी कैप पहन लो, हैट पहन लो। मानूर इधर उधर भागती रहती है, सिर्फ मस्तियाँ करी होती है। तो मैंने इसको यहाँ पे बिठाया, मैं आओ चलो तरह मैं आपके क्रीम श्रीम लगा के ना आपको रेडी करके फ़ारिग करूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे क्रीम वगैरह लगाई थी और जो है ना साथ ही साथ मैंने इसको नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था। तो यहाँ पे क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी मुँह के ऊपर इसके, क्योंकि मैं एक हाथ से क्रीम लगा रही थी। तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इतनी ज़्यादा क्रीम अब करूँ कहाँ। तो मैं चलो इसी को इसके मुँह पर ही अच्छे तरीके से ही मल देते। तो यहाँ पर इसको बड़ी खुशी होती है सुबह सुबह जब ये यहाँ किचन में बैठी होती है ना, तो बस पागलों वाली हरकतें कर रही होती है। और इसको जो है ना ये अंगूठा ना सीधा नहीं होता है जब ये थम्स अप करती है। ये अंगूठा इस तरीके से थम्स अप करिए उठाए ना, इसकी उंगली सीधी नहीं होती है, अंगूठा ना सीधा नहीं होता। तो ये मैं इसको सीधा करती हूँ ना, तो फिर इसको देखती रहती है कि अभी भी सीधा हुआ है कि नहीं, फिर उसे टेढ़ा कर लेती है। तो ये खुद ये नेचुरली कह लें कि होता ही नहीं है इससे ना, ये है ही ऐसा अंगूठा इसका टेढ़ा सा। जैसी खुद है ना टेढ़ी, वैसे ही इसका टेढ़ा अंगूठा हो गया। तो यहाँ पर मैं अभी इसको लगाऊंगी। भाई मैं अपने बच्चों को ना ये बॉडी स्प्रे ज़रूर लगा के भेजती हूँ, क्योंकि जब सब स्कूल से आते हैं ना, कभी कभी इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है इनके पास से। तो मैं सुबह में थोड़ा सा ना बॉडी स्प्रे लगाती हूँ। ये वाला बॉडी स्प्रे बच्चों के लिहाज से मुझे अच्छा लगता है। तो इसकी ना स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी बच्चों टाइप की है, तो अच्छा लगता है बच्चों पे ना, मतलब बुरा नहीं लगता। जैसे बच्चों के पास से खुशबू आनी चाहिए, बस वैसा ही होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल टापन टाप रेडी हो गई थी। तो मैं इसको बोला चलो उतरो अपना अपने शूज़ वूज़ पहनो। अभी यहाँ शूज़ पहनने में भी ना 10 नखरे दिखा रही थी मुझे। मैं तोबा, एक तो सुबह सुबह का वक्त होता है, ये तो रेडी हो गई थी, लेकिन अभी मुझे हुस्ना का करना था। आज हुस्ना बिल्कुल जाने के लिए ना तैयार ही नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी, कभी इसने लाइफ में मना नहीं किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो आज इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि भाई की छुट्टी थी, क्योंकि आज रोमान घर पे था, उसकी हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं। इन लोगों की अभी ये लास्ट डे था आज ना, नेक्स्ट वीक इनकी हॉलीडेज होंगी, हाफ टर्म आ गया है। तो वो बिल्कुल जाने को रेडी नहीं थी, फिर मैंने ज़बरदस्ती रेडी किया। मैं उसने जाना तो पड़ेगा ना। तो साथ ही मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था अपनी तरफ से। मैंने बहुत सारा गोश्त निकाला था कि जी बहुत सारे कबाब बन जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं था ऐसा कुछ। तो मैंने जो कल बैंगन का भरता बनाया था अपने लिए, मैंने आज उसके लिए रोटी बनाई थी। तो मैं नाश्ते में रोटी और ये भरता ही खाऊंगी। नाश्ता करने के बाद मैंने गोश्त को समेटा थोड़ा सा, और मैंने फिर शामी कबाब के लिए इसे कुकर में चढ़ा दिया था। इसकी रेसिपी मैं आपको सेपरेट डाल दूँगी, जब मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसकी रेसिपी जो है ना सेपरेट कर दूँगी, क्योंकि फिर ये ना एक व्लॉग में रेसिपी डालने के लिए ना व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ होती हैं, ऐसी मसाले थोड़े होते हैं, आपको पता है। तो मैं ना इंशाल्लाह वेरी सून इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि कबाब तो बन चुके हैं। तो इसकी रेसिपी मैं उसी वक्त आपको दे दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब, और साथ ही मैंने इनके लंच के लिए कबाब बनाने थे आज। तो इसलिए क्योंकि लास्ट वीक में मेरी तबीयत इतनी कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, तो मैं इनको लंच इतना नहीं दे सकी। और जब ये काम पर जाते हैं वहाँ पर इतना कुछ हलाल मिलता नहीं है कि ये लंच पे कुछ प्रॉपर लेके खा सकें, और शिफ्ट काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए ना मुझे लंच का सामान लाजमी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था लास्ट वीक तो चलो गुजर गया, अब जो है ना मैं इस वीक के लिए मैंने चिकन भी मैरिनेट करके रख दी थी, साथ ही मैंने जो है ना ये कबाब भी बना दिए थे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सोचा था 2-3 वीक के कबाब हो जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ना 2-3 वीक नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये कबाब रेडी हो गए थे, मैंने चूल्हा बंद किया। तो महानूर को लेने जाना था, तो सोचा मैंने आज आपको अपने खेत भी दिखा दूँ, थोड़े से जो हमारे खेत हैं। इसको ना हमने सफाई करनी है, जैसी वेरी सून जैसी हमें मौसम ठीक मिलेगा ना, तो अब हम इसको सफाई करेंगे। फ्रंट बैक गार्डन दोनों, बहुत ज़्यादा इसमें घास दोबारा से उग चुकी है। महानूर को लेकर आए तो मुझे गाड़ी में ही बोल चुकी थी कि मैंने वॉफल और बीन्स खाने हैं। हमारे घर में बच्चों में सिर्फ महानूर और उनके अब्बा साहब ही बीन्स खाते हैं किसी चीज़ के साथ, हम बाकी 3 लोग नहीं खाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैंने वॉफल्स और बीन्स खाने। मैं चलो ठीक है, मैंने घर में आई वॉफल्स निकाले और उसको लगा दिया। साथ ही जो है ना हम लोगों ने कुछ ग्रॉसरी करी थी। मैं सोचा आपको एक रिव्यू भी दे दूँ ग्रॉसरी में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हम चिप्स वगैरह नहीं लेके आए थे, लेकिन अब हॉलीडेज़ आ रही थी, आज फ्राइडे था, तो मैंने चलो ले लेते हैं। तो हमने लिए थे चिप्स। मेरे बच्चे ये 2 चिप्स बहुत शौक से खाते हैं। और साथ
साथ ही घर में हमारे पिस्ता ख़त्म हुआ था, मुझे एक डिज़र्ट बनाना था, उसके लिए मुझे इसकी लाजमी ज़रूरत थी। और ये कुटी हुई मिर्चें थी, ये ख़त्म हुई थी। मैंने जब लास्ट टाइम ग्रॉसरी करी तो मैं ये मुझे मिली नहीं थी उस टाइम पे ना ये, तो मुझे लहसुन भी लेना था, लहसुन एक ख़त्म हुआ था। और डिज़र्ट के लिए मुझे चाहिए था ये कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस। और साथ ही मुझे जो कल एक रेसिपी बनानी है वो मैं बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मुझे नैंडूज़ पेरी पेरी हॉट सॉस चाहिए था और साथ मुझे डिज़र्ट के लिए ये क्रीम चाहिए। और कल की चिकन की रेसिपी के लिए ही सेम मुझे चाहिए ये कुछ शिमला मिर्चें और ये नॉर्मल सा हरा धनिया, हरा प्याज है जो नॉर्मल आता है। और साथ ही नॉर्मल एक सैलेड का सामान है, लेटस हो गया, और ये साथ में क्यूकम्बर है। तो ये थी सारी चीज़ें। और साथ में घर में ऑयल हम लेकर नहीं आए थे उस दिन, तो कल हमने ऑयल और चावल भी ले लिए थे और साथ में जूस लिया था। असल में बच्चों की हॉलीडेज़ आ रही हैं तो घर में चीज़ें होना थोड़ी सी लाजमी थी, क्योंकि जब ये चले जाते हैं काम पे तो फिर मैं इतना बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं इतना ज़्यादा बाहर निकलने की शौकीन नहीं हूँ कि मैं जाके चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाऊँ। तो इसलिए हम लोग पहले ही ना, इन्होंने मुझे दिला दी कि छुट्टी होगी तो बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बटर भी डाल लिया था इसके ऊपर, तो मुझे पता चला इसने कहा मैंने बीन्स नहीं खाने इसके साथ। मैं बीन्स का पूरा पॉट गरम कर चुकी थी। ये रुमान को मैं दूंगी, रुमान इसे ऐसे सिंपल खाएगा क्योंकि वो कोई बटर बीन नहीं खाता, बड़ा रूखा सूखा सा बच्चा है हमारा। तो यहाँ पर मैंने बीन्स का फिर इनको पूछा तो इन्होंने कहा चलो काली मिर्चें डाल के ना मुझे दे दो। मैंने फिर इसके ऊपर डाली कुटी हुई काली मिर्चें और अब ये यहाँ पर इसको चिप्स के साथ खाएंगे। मैंने बोला चिप्स के साथ कौन खाता है, यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ करके ना इसको चूज़ करेंगे कि इन्होंने कौन से चिप्स खाने। मैं तो टाइम नहीं है ऊपर से जो है ना अपने काम करें, मैं यही वाला उठा लें खा लें, नहीं उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ पूरी करनी थी। तो फिर उनको जो मिला उन्होंने जो है फिर वही चूज़ किया एंड में, फिर उसके साथ खाया। तो फिर मैं सारे चीज़ें समेटी, फिर उसके बाद जो है ना मुझे चिकन काटनी थी, कल के लिए मैरिनेशन करके रखनी थी, तो वो रेसिपी भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कल का व्लॉग इंशाल्लाह आपको उस पर मिल जाएगा। तो साथ ही मैंने आज बनाया था डिज़र्ट में मैंने बनाया था बिस्कॉफ लोटस का डिज़र्ट था ये आप इसको उसका केक कह लें, लजानिया कह लें, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अपने घरों में ना। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मैं आपको पिन कर दूँगी यहाँ पर, तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करके देखना है। स्पेशली जो क्विक और इजी सिंपल से लोग जो डिज़र्ट ढूंढते हैं ना जो 5 से 10 मिनट में बन जाएं। तो ये थे मेरे कबाब। इन कबाब की तो इतनी लंबी कहानी है। ये रेशे वाले बीफ कबाब ना हर साल ईद पे मैं अपने घर में बनाती थी जब से मैंने कुकिंग के काम संभाले थे। तो मेरे अब्बू को इतने पसंद थे ये। जब मैं बनाने बैठती थी ना ये, तो मेरे अब्बू मेरे साथ बैठ जाते थे, क्योंकि सारा दिन ईद होती थी, अगले चांद रात वाले दिन सारा दिन हम लोग काम करते थे घर का अगले दिन के लिए। तो मैं कबाब दिन में रेडी कर लेती थी और शाम में जो है ना मैं इनको मसाला, हरा मसाला डाल के रेडी करती थी। तो अब्बू मेरे साथ बैठ जाते थे और कभी बोलते थे लाओ ज़रा मैं चेक कर लूँ तुमने मिर्चें ठीक डाली हैं, लाओ मैं चेक कर लूँ तुमने इसमें नमक ठीक डाला है, लाओ मैं डालूँ देखूँ ज़रा प्याज और ये सारी चीज़ें ठीक है। तो अब्बू उसमें ना आधे से ज़्यादा कीमा जो है ना थोड़ा थोड़ा करके खा लेते थे। तो मेरे अब्बू को ये बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मुझे कल बनाते हुए ना अपने अब्बू याद आ गए। मैंने बोला क्या वक्त था एक, वो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमाए। बस ये मैंने सोचा था कोई ना 20-25 कबाब भी बड़ी मुश्किल से निकले थे। ये मैं सोची थी 30-40 कबाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो बच्चे आ गए थे यहाँ पर और बच्चों ने आज शाना पराठे खाने का बोला था अंडे के साथ। हुस्ना और मानूर वो खाएंगे और रुमान खाएगा इसको खाली, वो उसको रूखा ही खाता है। अंडा हम रुमान को नहीं देते हैं क्योंकि रुमान को कुछ एलर्जीज़ हैं कुछ खानों से। तो अंडा तो जब ये बचपन में था, मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इसको अंडा ट्राई कराया था, आप इमेजिन नहीं कर सकती, 9 मंथ का था। मैंने जब इसको अंडा खिलाया, रुमान के कान हाथी की तरह हो गए थे, हाथ कान और ना पैर इतने बड़े बड़े हो गए थे पूरे जिस्म पे ना। और पूरा मैं उस टाइम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेकर भागे। और अब क्या होता है इसकी थ्रोट पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ना मैं अभी बहुत बहुत कम होता है ये अंडा, हम इसको बिल्कुल नहीं देते। नट्स और मिल्क से तो इसकी काफ़ी हद तक एलर्जी ख़त्म हो गई है, लेकिन एग से अभी भी स्टिल इसको है। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए बनाने थे पराठा कबाब बनाना था, तो मैंने अपने लिए एक शामी कबाब बनाया था, बाकी 2 इनके पराठे कबाब में डालूँगी। एक मैंने इनको सिंपल दे दिया था, मैं चलो आज बने तो चलें खुशी खुशी खा लें। इनको भी शामी कबाब बहुत पसंद है, लेकिन ये ज़्यादा जो है ना चिकन के खाते हैं और मुझे बीफ के पसंद है। तो मैं चलो आज अभी तो यही खा लें। तो ये कबाब मेरे अब्बू को कह लें उनकी जान बसी होती थी इसके अंदर ना।
बस वो कहते हैं ना, किसी की कोई मतलब चला जाता है, कुछ यादें। मेरे अब्बू मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे, बल्कि हम सब बहनों जब कुछ भी बना लेना हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। और चाहे जैसी भी चीज़ बनी हो, ज़ाहिर सी बात है आप नई नई कुकिंग शुरू करते हो, हर चीज़ अच्छी नहीं बनती, तो चाहे जैसी भी चीज़ बनती हो ना, तो मेरे अब्बू ने कभी ये बात नहीं बोली कि खाना अच्छा नहीं बना, हमेशा अप्रिशिएट किया। और एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बिस्किट बनाए थे, तो जो कुकीज़ मैंने बनाई थी ना, वो ऐसी हो गई थी, आप उसको हथौड़ा भी मारे ना वो टूट नहीं रही थी। मेरी बहनें तो इतनी बदतमीज़ हैं, वो हथौड़ी से तोड़ रही थी लेकिन मेरे अब्बू ने वो दांतों से ही तोड़ के मुझे खा के दिखाए थे कि नहीं, बहुत मज़े के बने। तो माँ बाप का प्यार एक अलग होता है। तो बस कभी कभी उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे डिज़र्ट हम लोगों ने खाया था, खाने के बाद तो दोपहर का खाना हमारा अच्छा खासा हैवी हो गया था। हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जब बच्चे स्कूल से आते हैं 3-4 बजे खाना खाते हैं, फिर बहुत मुश्किल ही रात में कोई खाना खाते हैं, कोई हल्का फुल्का सा कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने सोचा था आज हम जूस पियेंगे, तो हुस्ना मैडम को शौक़ चढ़े हुए थे। मैं चलो आप लोग, मैं काट के दे देती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जूस कर लो, निकाल लो खुद से। तो वो भी जूस निकाल रही थी, तो इन दोनों ने तो मुझे हाथ नहीं निकालने दिया। वो आ गई अपने बरकत हाथ डालने के लिए, मानूर साहिबा भी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैं भी थोड़ा सा अपना ना हाथ लगा दूँ कि मज़े का बनेगा जूस। तो इन दोनों ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। मैं चलो मैं इन दोनों की वीडियो ही बना लेती हूँ, और क्या करूँगी। तो खड़ा साथ तो रहना पड़ता है यहाँ पर, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कुछ गिर आ गया या कुछ हो गया इनको, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे दोनों बहनें जूस निकाल रही थी। अब हम लोग बस रात में यही पियेंगे, और बस थोड़ी देर टीवी शीवी देखेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। तो इतना सा आज मेरा व्लॉग था। और मैंने आपसे एक बात और करनी थी, जिन अपनी फ्रेंड का मैंने आपको बताया था, उनकी और उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ उनको ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और उनके बेटे को तो लाजमी कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको जो है ना इस आजमाइश से निकाल दे, आमीन। और अब मेरे अब्बू के लिए भी बहुत दुआ करिएगा। आज मेरे अब्बू का जिक्र बहुत आया है, तो उनके लिए भी बहुत दुआ करिएगा। बस अपना ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।